अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इम्यून सिस्टम क्या होता है? यकीनन आप जानते होंगे कि इम्यून सिस्टम को उर्दू में मुदाफ़ती निज़ाम कहते हैं। मुदाफ़ती निज़ाम हमारे अंदर एक ऐसा अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है कि जब हमें कोई बीमारी हमारे ऊपर हमलावर होती है तो वो उसको हमले को ख़त्म करने के लिए वो उठ खड़ा होता है और बीमारी जो है वो वापस हो जाती है। जिन लोगों का मुदाफ़ती निज़ाम इम्यून सिस्टम मजबूत होता है वो बहुत कम बीमार होते हैं, और जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है वो बार बार बीमार होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपकी फैमिली बार बार बीमार ना हो तो अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कीजिए। और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए अल्लाह ताला ने कायनात में बहुत सारी चीज़ें पैदा की हैं, जिनमें से 8 किस्म के बीज हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उनमें अल्लाह ताला ने ऐसे कुदरती ग़िज़ाई अज्जा रखे हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखते हैं। उन 8 बीजों में से आखिर पर मैं जो आपको बताऊंगा उसको सेहत का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ कहा जाता है, और दुनिया में पैदा होने वाली बेशुमार बीमारियों के लिए वो अकेली एक चीज़ जो है वो बहुत बड़ी शफा की खुसूसियात रखती है। इसको आपने ज़रूर सुनना है और अपने घर में ला के रखना है। तो आइए मैं आपको उन 8 बीजों के बारे में नंबरवार बताता हूं, नोट फरमाइए। नंबर 1, कद्दू के बीज। कद्दू के बीजों का इस्तेमाल हमारे इम्यून सिस्टम को, मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाता है, बूस्ट करता है, और लंबी बीमारी के बाद रह जाने वाली कमज़ोरी को कद्दू के बीजों का इस्तेमाल ख़त्म करके ताकत को बहाल करता है। इसलिए दोस्तों, कद्दू के बीजों को पावर हाउस भी कहा जाता है। नंबर 2, तिल। तिलों का इस्तेमाल ब्लड शुगर को मुतवाज़न रखता है, इसलिए ये ब्लड शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए इसमें बेपनाह मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसा कि जिंक, कॉपर और सेलेनियम वगैरह। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुदाफ़ती निज़ाम को बहुत ही मजबूत करती हैं। नंबर 3, चिया सीड्स। इनको उर्दू में तुख्म शरबती भी कहते हैं, और ये पाकिस्तान में नहीं पाए जाते बल्कि इंपोर्ट किए जाते हैं। इसलिए ये जो है अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आपको बड़ी मार्केट से ये दस्तयाब होते हैं। चिया सीड में पाए जाने वाला फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में किसी जगह पर भी अगर कोई इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजश हो तो उसको ये ख़त्म करने की खुसूसियात रखते हैं, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बूस्ट करते हैं। अब बारी आती है नंबर 4 की। नंबर 4 पे है अलसी के बीज। अलसी के बीजों में पाए जाने वाला ओमेगा 3 दिल की सेहत के लिए मजबूत है, और इसमें ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं अलसी के बीजों में जो कि हमारी बॉडी में कहीं भी अगर इन्फेक्शन है तो इस इन्फेक्शन को ये ख़त्म कर देते हैं, कम कर देते हैं। और अलसी के बीज हमें सर्दी के असरात से भी महफूज रखते हैं, और इसलिए अलसी के बीज आमतौर पर सर्दी में ही इस्तेमाल होते हैं। नंबर 5, अनार के बीज। अनार के बीजों का इस्तेमाल दोस्तों खून की कमी को पूरा करता है। ये खून में RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, और मैदा और जिगर की गर्मी को भी तबीबों का कहना है, और मुताले में और स्टडी में, तजुर्बे में आया है कि ये मैदे और जिगर की गर्मी के लिए भी अनार और अनार के बीज जो हैं वो मुफीद है। मैंने अनार के फ़वाइद के ऊपर एक मुफस्सल वीडियो बनाई है जो कि दोस्तों ने बहुत पसंद की है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और यहाँ पे मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। उसका उन्वान है अनार के फ़वाइद। तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपकी मालूमात में बहुत अच्छा इजाफा होगा। अब मैं जिक्र करता हूँ नंबर 6 का। नंबर 6, भंग के बीज। दोस्तों,
आपको सुन के ये हैरानी होगी कि भांग के बीज हमारे जिस्म को एनर्जी फराहम करते हैं और ये हमारे वजन को कम करने में मददगार हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। भांग के बीजों में पाए जाने वाला प्रोटीन और ओमेगा 3 हमारे मसल्स को डेवलप करता है और मजबूत करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने के लिए ये इंतहाई आला चीज है। सूरजमुखी के ये नंबर 7 है। सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीजों में बहुत सारे कुदरती ग़िज़ाई अज्जा हैं जिसमें ख़ास तौर पर विटामिन ई से ये भरपूर है और विटामिन ई में ये खुसूसियत है कि ये हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से बचाती है और सूरजमुखी के बीजों का इस्तेमाल हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। नंबर 8, मैंने गुजारिश की थी कि आखिर पर 8वें नंबर पर मैं जो आपको बताऊंगा वो सेहत का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ है और बेशुमार बीमारियों से हमें बचा सकता है। यह है कलवंजी। कलवंजी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इन काले दानों में मौत के अलावा दुनिया की बेशुमार और सारी बीमारियों के लिए शफा है। तो दोस्तों, दुनिया के जय्यद तबीब भी ये कहते हैं कि कलवंजी को अगर अपनी रोजमर्रा की खुराक में शामिल कर लिया जाए तो गुर्दों की बहुत सारी बीमारियों से इंसान महफूज रहता है। उसके अलावा हमारे अंदरूनी अज़ाए रईसा यानी कि मेन ऑर्गन्स जो हैं जैसे कि दिल, जिगर और लुबलबा वगैरह, ये भी कलवंजी के इस्तेमाल से ताकत इनको मिलती है, तकवीयत मिलती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए कलवंजी दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है। आपको मैंने ये 8 जो बीजों की खुसूसियात बताई हैं, इनमें से आप अपनी सेहत और अपनी ज़रूरत के मुताबिक और अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है इनमें से 2-4 बीजों का इस्तेमाल आप अपनी खुराक में रख सकते हैं। लेकिन एक गुजारिश मैं आपसे करूंगा कि कलवंजी को जरूर ला के अपने घर में रखिए और एक चुटकी सुबह और एक शाम को, एक चुटकी सिर्फ सुबह और एक शाम को पानी के साथ खाली पेट लिया कीजिए। अगर आप इसको मुसलसल लेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो जाएगा और आप बहुत कम बीमार हुआ करेंगे। अगर कोई बीमारी, छोटी मोटी बीमारियां हैं तो वो भी चंद हफ्तों में दूर हो जाएंगी अल्लाह के फजल से। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में बहुत मुफीद और मददगार मालूमात मिली होंगी। जिन दोस्तों रिश्तेदारों को ऐसी मालूमात की ज़रूरत है उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिए ताकि वो भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा और इजाज़त दीजिए आने वाली वीडियो तक डॉक्टर ज़िया अहमद पराचा को। अल्लाह हाफिज़।